हम लोगों ने गैर सरकारी संस्थानों में तो लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति दे दिया अध्यक्ष महोदय। यह कहानी है साल 2005 की, जब झारखंड बनने के बाद पहली बार राज्य में विधानसभा चुनाव होने थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन ने ऐलान कर दिया कि उनके संतान हेमंत सोरेन भी चुनाव लड़ेंगे। फिर इसके बाद हेमंत सोरेन ने दुमका सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन यह राह इतना भी आसान नहीं थी, क्योंकि दुमका सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता स्टीफन मरांडी पिछले 2 दशक से चुनाव लड़ रहे थे। स्टीफन मरांडी ने हेमंत सोरेन के लिए सीट छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने छोड़ दिया। ये सारी चीजें कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, लोगों को किस तरह से भरमाया जा रहा है, इस पर हम साफ करना चाहते हैं। इसमें हम लोग के दल में जो भी किसी आदमी को किसी डिमांड पर बोलना था। यह घटना है 4 फरवरी 2005 की, जब स्टीफन मरांडी ने दुमका सीट से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। निर्दलीय पर्चा दाखिल करने के बाद दुमका सीट की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। जब नतीजा आया तो निर्दलीय के रूप में स्टीफन मरांडी चुनाव जीत चुके थे। और तो और एक मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो उनके राज्य में बाढ़ से लोग डूब रहे हैं, वहाँ वो भ्रमण करने नहीं जाते, लेकिन वोट बैंक बटोरने के लिए झारखंड में भ्रमण करने के लिए रोज आ रहे हैं। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को हुआ। जन्म के महीने भर बाद उनके पिता शिबू सोरेन ने सरेंडर कर दिया। दरअसल आदिवासियों के हक और सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाने की वजह से उन पर कई केस दर्ज हो गए थे। इधर हेमंत बड़े हो रहे थे और उधर राजनीति में शिबू सोरेन का कद ऊंचा हो रहा था। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा जो रीजनल पार्टी है, हम अलग राज्य का लड़ाई बहुत वर्षों से लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने पटना हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की। फिर इसके बाद उन्होंने स्केचिंग में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने गैर सरकारी संस्थानों में तो लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति दे दिया अध्यक्ष महोदय। वो तो मैं खुद अध्यक्ष महोदय कई जिलों में जाकर के हजारों बच्चों को, नौजवानों को नियुक्ति पत्र अपने हाथ से दिया, इसी हाथों से दिया था। हेमंत सोरेन जब 26 साल के थे तब झारखंड राज्य अलग बना। राजनीति सिखाने के लिए बड़े भाई ने 2003 में हेमंत को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टूडेंट यूनिट झारखंड युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद साल 2005 के चुनाव आ गए। पिता के कहने पर हेमंत सोरेन दुमका सीट से चुनाव लड़े, लेकिन इस चुनाव में वे तीसरे स्थान पर रहे। सरकारी नौकरी अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरी में तो 20 साल में इन लोगों ने नियमावली नहीं बनाया अध्यक्ष महोदय। जितनी भी नियुक्तियां हुई उन सभी नियुक्तियों का नियमावली हमें आज बनाना पड़ा अध्यक्ष महोदय। पहला चुनाव हारने के बाद हेमंत सोरेन राजनीति से दूरी बना ली। वे वापस अपनी फोटोग्राफी व स्केचिंग की दुनिया में आ गए। हालांकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वे गाहे बगाहे मौजूदगी दिखाते रहे। इस दौरान उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। जब वे फर्स्ट ईयर में थे तो सुबह सुबह उन्हें पता चला कि उनके बड़े भाई की किडनी फेल होने से अचानक मौत हो गई। उस समय हेमंत सोरेन के बड़े भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष थे। इसके बाद हेमंत सोरेन टूट गए और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फुल टाइम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। उसी समय राज्यसभा की सीट खाली हुई तो हेमंत सोरेन को राज्यसभा भेज दिया गया। पीठ पर छुरा मारते अध्यक्ष महोदय, सामने से वार करने की क्षमता इनमें नहीं है और ये कोर्ट कचहरी गवर्नर के माध्यम से सरकार को बदस्त करने का प्रयास होता है अध्यक्ष महोदय। यह घटना साल 2009 की है, जब हेमंत सोरेन ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा चुनाव के लिए दुमका सीट से खड़े हो गए। इस चुनाव में उनके सामने पुराने प्रतिद्वंदी के रूप में स्टीफन मरांडी ही थे, लेकिन इस बार वे कांग्रेस के टिकट पर भाग्य आजमा रहे थे। मुकाबला इस बार भी
त्रिकोणीय ही था, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन ने स्टीफन मरांडी को हराकर 2005 की हार का हिसाब चुकता कर लिया। पिता शिबू सोरेन झारखंड के सीएम बने। सब ठीक ही चल रहा था कि अप्रैल 2010 में विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यूपीए के समर्थन में वोट किया, जिससे बीजेपी परेशान हो गई। उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस कदम को विश्वासघात की तरह देखा। तब हेमंत सोरेन ने मैच्योरिटी दिखाते हुए बीजेपी से कहा कि मैं अपने पिता की गलती के लिए माफी मांगता हूं। वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। बीजेपी नहीं मानी और सरकार गिर गई। राष्ट्रपति शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर सरकार बनाई। अर्जुन मुंडा सीएम बने और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और गठबंधन में डोमिसाइल नीति में मतभेद के चलते 8 जनवरी 2013 को सरकार फिर से गिर गई। लेकिन इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आजसू के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाई। इस बार पहली बार हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बने।